शिक्षा विभाग में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन बक्सर का एक मामला कुछ ऐसा है कि हर कोई हैरान है। दरअसल बक्सर के ब्रह्मपुर निवासी प्रियंका कुमारी वर्तमान में एसआई के पद पर सिवान जिले में तैनात हैं। लेकिन दारोगा मैडम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैडम को एफआईआर दर्ज करवाना पड़ गया। दरअसल दारोगा बनने से पहले प्रियंका का चयन शिक्षक के रूप में भी हुआ था। प्रियंका ने अपने सर्टिफिकेट्स भी नियोजन इकाई में जमा करवा दिए थे, लेकिन प्रियंका ने शिक्षक की नौकरी ज्वाइन नहीं की क्योंकि उनका चयन पुलिस विभाग की नौकरी के लिए भी हो गया और प्रियंका कुमारी ने दारोगा की नौकरी ज्वाइन की। इस बीच प्रियंका की जगह उसकी किसी हमनाम ने उनके फर्जी सर्टिफिकेट पर शिक्षिका की नौकरी करनी शुरू कर दी। पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है, सुनिए। एक प्रियंका कुमारी जो सिवान में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, वो नियोजित शिक्षक के लिए फॉर्म भरी थी, उसमें अपना डॉक्यूमेंट अटैच की थी। उनके जगह पर दूसरा किसी के सेवा करने की बात प्रकाश में आई है। उनके दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद हमारे संवाददाता ने परेशान दारोगा के पिता से बात की। का निवासी हूँ। मेरी बेटी प्रियंका कुमारी, उसका शिक्षक में भी बहाली हो चुका था और उसी के क्रम में उसका एसआई में भी बहाली हो चुका था। तो वो शिक्षक में ज्वाइन न करके वह एसआई में ज्वाइन 26 जनवरी 1922 को जाकर ज्वाइन कर ली और उसका काउंसलिंग बक्सर में हुआ था। बक्सर में उसका बीएड और बीटेड का मूल प्रमाण पत्र जो वहीं पर जमा हुआ था। बाद में एक बार निकासी करने के लिए खबर आया कि मैंने जिसको अपना मूल प्रमाण पत्र निकालना है वो अपना निकाल ले। तो वो तो ट्रेनिंग में चली गई थी, राजगीर चली गई थी, उसको समय नहीं था। तो हमको रेफ़र की कि जाकर के पापा आप वहाँ से अपना हमारा मूल प्रमाण पत्र निकाल लीजिए। हम वहाँ बक्सर हाई स्कूल में गए तो वहाँ हम लोगों से मिले तो लोग बोले कि बाबा आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मूल प्रमाण पत्र है वो कैंडिडेट को ही दिया जाता है, उसी को जब इच्छा होगा तब आकर के, जब उनको फुर्सत मिलेगा आकर के अपना ले जाएंगे। इसके बाद हम चले आए। इसके बाद जो है उसको जब अब फुर्सत मिला तो करीब 11 दिसंबर को आई। 11 दिसंबर को नहीं, इसके पहले नवंबर में 20-21 नवंबर को आई। तो वहाँ पर जब गई, मैंने हाई स्कूल में जब गई तो वहाँ पता चला कि आपका सर्टिफिकेट कोई निकाल लिया है। तो वो कही कि रिसीविंग, काउंसलिंग का रिसीविंग मेरे पास है, दो रिसीविंग तो मिलता नहीं है, तो मेरा पेपर कोई कैसे निकाल लिया। तब उसको पता चला कि इसकी प्रियंका नाम की ही कोई लड़की है जो कि वो सिग्नेचर की है और सिग्नेचर करके जो है अपना जो है उससे मांग किया गया था, अकाउंट वगैरह किया, पेमेंट सैलरी वगैरह वो सब दिखा करके ले जाना था। तो वो दिखा करके अपना वो ले गई है। तब इसके बाद ये अपना जो है पता करने लगी कि हमारा डुमराव में हुआ था, डुमराव से हमको कौन सा स्कूल मिला है। तो यहाँ से पता करने के बाद पता चला कि उसको नेनुआ मिडिल स्कूल मिला है। तो नेनुआ के हेडमास्टर से बातचीत किया गया और कहा गया कि मैंने आपके यहाँ ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो वो बताया कि हाँ जी, हमारे यहाँ तो एक प्रियंका नाम की लड़की है जो कि ज्वाइन की है और वो अपना रोज आती भी है, पढ़ाने के लिए आती भी है। उसी समय जो है वो डीएम के पास जाकर के मिली, डीडीसी के पास मिली, मैंने विभाग में जहाँ जहाँ उसको जाना था वहाँ गई, वहाँ जाकर के अपना कंप्लेन दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। तब लास्ट में जो है एसपी से जाकर के मिली तो एसपी साहब आदेश किए कि जाकर के नगर थाना में केस कर दो और वो अपने वहाँ का जो इंचार्ज है उनको भी खबर किए कि ये जा रही, इनका केस आप अपना दर्ज कर लीजिए और जो जो इसमें इन्वॉल्व है कोई बचना नहीं चाहिए। ये तो गजब की बात है। अब तो मैंने अब करने वाले की हिम्मत की बहादुरी है कि उसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है और सब कुछ चेंज कर दी है। सेम वही अपना नाम तो मेरी तो संजोग की बात है कि उसका भी प्रियंका नाम हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो जाएगा कि पिता का भी नाम सेम टू सेम हो जाएगा, जन्मतिथि भी सेम टू सेम हो जाएगा और गांव भी सेम टू सेम हो जाएगा, शिक्षा भी सेम टू सेम, सब कुछ मैंने ए टू जेड, मैंने मैट्रिक से लेकर के बीएड तक सेम टू सेम और सारा। फिर इसके बाद त्रिस्तरीय कमेटी लोग बैठाए थे, उसमें हम लोग गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर मिलान किया गया तो वहाँ भी देखा गया कि एकदम नंबर सेम है। मैट्रिक का नंबर सेम, माने जो सर्टिफिकेट का जो नंबर, सीरियल नंबर जो होता है वो भी सेम है, इंटर वाला भी सेम है, ग्रेजुएशन वाला भी सेम है, बीएड वाला भी सेम है, बीटेड वाला भी, सब कुछ सेम के सेम है। लेकिन बहुत बारीकी से देखने पर पता चला कि यह ओरिजिनल नहीं है, काहे कि उसके लेटर में कुछ डिफरेंस था। तो अभी फिलहाल जिस प्रकार से आपकी बेटी के हम कहीं कोई अभी व्यक्ति एक ही जगह काम करता है, दो जगह के तो काम करेगा नहीं। तो गलत जो हुआ है तो उसके साथ उचित कार्रवाई होनी चाहिए और इस विभाग में जो लोग हैं, जो लोग मिल कर, ऐसे तो नहीं है कि मैंने अपने आप उसका हो गया, उसको कोई सूचना दिया हो कि ये सीट खाली हुआ है
इस पर तुमको करना है तो आकर के करो, तो पैसा वैसा लेकर के लोग किया होगा। तो अनेकों लोग इसमें मैंने जुड़े होंगे, अकेले तो होने वाला है नहीं, अनेकों लोग जुड़े तो होंगे। अनेकों लोग जुड़े होंगे और शिक्षा विभाग के ही लोग जुड़े होंगे। तो सब पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह से किसी और के साथ न हो यह बात। घटना के बाद दारोगा और उनका परिवार परेशान है। आसपास के लोग हैरान हैं कि आखिर के पाठक के विभाग में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हो गया। परेशान परिवार मामले में बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। बक्सर